यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम इसके पहले टेंजेंट्स के प्रॉब्लम कर रहे थे कि सर्कल पे आप टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। दो तीन प्रॉब्लम्स आपने किए थे कि कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया रहेगा, उस सर्कल का एक सेंटर मार्क करेंगे और जो रेडियस दिया उस रेडियस के हिसाब से सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल पे एक पॉइंट दिया P, उस सर्कल पे एक पॉइंट दिया P, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस टाइप के आप 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। नाउ अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, सपोज एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है, वो सर्कल हम बनाएंगे। वो सर्कल के ऊपर अब पॉइंट नहीं है। इसके पहले जो आपने प्रॉब्लम्स किया था वो प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि कोई एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है। यानी इसके पहले के प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि कोई भी एक सर्कल है तो सबसे पहले सर्कल का सेंटर मार्क करेंगे, फिर जो रेडियस दिया वो रेडियस के हिसाब से सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया, सपोज यहाँ पे पॉइंट P दिया, ये पॉइंट P दिशा दी, इस पॉइंट P से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट P से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, ये पॉइंट P यहाँ पे भी हो सकता, लाइक दिस, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इसके पहले बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी सॉल्व किए थे। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है। अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें एक सर्कल है, उस सर्कल का नेचुरली सेंटर मार्क करेंगे और जो रेडियस दिया वो रेडियस के साथ सर्कल ड्रॉ करेंगे ना। इसके पहले जो आपने प्रॉब्लम किया तो उसमें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट था जहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। अभी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। इसके पहले कहां पे था, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट था जहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना। अभी ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर। और यहां से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, 2। एक इधर टेंजेंट आएगा और एक इस डायरेक्शन में। ऐसे आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते लाइक दिस। और जो भी टेंजेंट जहां सर्कल को टच करेगा वहां से अगर आप सर्कल के सेंटर को जोड़ेंगे, मतलब ये रेडियस आ जाएगा, तो ये एंगल हमेशा 90 रहेगा। यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस रहेगा, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सो रेडियस, शॉर्ट में RAD, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर रहेगा, टेंजेंट। यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना एंगल रहेगा, इट विल बी ऑलवेज 90। इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था नो। सो इसके पहले आपने प्रॉब्लम ये दिया था, इसके पहले प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया वो सर्कल का सेंटर, उसका रेडियस दिया सब वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उतना रेडियस लेके आप, ठीक है, कॉम्पास यूज करके आप सर्कल ड्रॉ करते थे। फिर सर्कल के ऊपर पॉइंट दिया था कि यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट P, यहाँ पे जहाँ पे भी पॉइंट P, उस पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के बाहर है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। सपोज ये पॉइंट T है तो एक टेंजेंट हो गया PT, और ये पॉइंट सपोज इट इज T', तो एक टेंजेंट हो गया PT'। इसके आगे आप भले ही उसको एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन इसको टेंजेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। टेंजेंट P से लेकर T तक रहेगा और यहाँ P से लेकर T'। अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मेजर करने के लिए बोला है तो सिर्फ इतना मेजर करेंगे, P से लेकर T तक ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जितना ये लेंथ रहेगा सेम लेंथ रहेगा P से लेकर T' जो है यहाँ से भी सेम लेंथ रहेगा। उसके आगे तो आप लाइन कितनी भी एक्सटेंड कर सकते, वो टेंजेंट में इंक्लूड नहीं होगा। टेंजेंट पॉइंट P से T तक, बस जितनी भी लेंथ आएगी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, और जितना लेंथ PT रहेगा उतनी ही लेंथ PT' रहेगा। इज इट क्लियर? तो सेकंड टाइप की क्वेश्चन देखेंगे अब। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह इलस्ट्रेशन नंबर 1, लेवल 1 का क्वेश्चन मार्क किया है RD शर्मा की बुक में। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज 9.13, पेज 9.13 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हमने, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। RD शर्मा की बुक में देख लीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल ये इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट P 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। यानी सर्कल का जो रेडियस हो तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन उस सर्कल के सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P। उस पॉइंट से आप सर्कल को 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। वहां सर्कल पे क्या ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ सेंटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। सो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P, कॉमा, ये पॉइंट P के बाद दिस इज द कॉमा, फ्रॉम अ पॉइंट P, कॉमा 5.5 सेंटीमीटर अवे। तो पॉइंट P सर्कल के सेंटर से, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर दूर है। फ्रॉम अ पॉइंट P 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। ठीक है, दिस ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है RD शर्मा का। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व एग्जांपल है, लेवल 1 का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज 9.13। नाउ ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो स्टेप्स है वो स्टेप्स यहाँ पे हमने लिखे हैं।
वो स्टेप्स आपको शॉर्ट में हम रफ में बता रहे और फिर उसी को ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ना सबसे पहला स्टेप आपको एक सर्कल ड्रॉ कर, देखिए ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, इसमें 2 स्टेप, ये 2 स्टेप लाइक जहां पे सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले सर्कल का एक सेंटर मार्क कर देंगे जिसका नाम देंगे ओ, सर्कल का एक सेंटर। सो ये पहला पॉइंट मार्क ओ एज सेंटर, ये फर्स्ट पॉइंट, यानी एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और उस पॉइंट पे उसका नाम दे देंगे, एक्चुअली सर्कल का सेंटर है, दिस इज ओ। उसके बाद सर्कल ड्रॉ करेंगे रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कॉम्पास से स्केल से मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर का आप रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस व्हाट यू डू, ठीक है, दिस इज 2 स्टेप। ये सेकंड स्टेप। तो पहले स्टेप क्या है, सर्कल का सेंटर मार्क कर लेंगे ओ। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि सर्कल का सेंटर हम मार्क करेंगे, यहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको ओ लिखेंगे। फिर कॉम्पास से रेडियस लेंगे 3 सेंटीमीटर, स्केल से मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर का सर्कल। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर से पीओ ड्रॉ करना है, एक पॉइंट पी लेना पीओ, और उसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, यानी सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट पी है और पी से लेकर ओ तक की लेंथ कितनी दी है, एक्चुअली 5.5। ना सर्कल का रेडियस अगर आप देखेंगे तो सर्कल का रेडियस देखिए ऐसा है, सर्कल का सेंटर, तो सर्कल का रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक, दिस इज 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। और ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये डिस्टेंस देखेंगे इट इज नथिंग बट 5.5, ये डिस्टेंस 5.5 है। नेचुरली ये 5.5 है और ये 3 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा, दिस इज 2.5, क्योंकि 3 में आप 2.5 ऐड करेंगे 5.5 आ जाएगा। सो आपको एक पॉइंट मार्क करना है, सर्कल का सेंटर ओ, रेडियस 3 सेंटीमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद थर्ड स्टेप आपको एक पॉइंट पी लेना है जो सर्कल के सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर है। टेक अ पॉइंट पी 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर ना। अगर 5.5 सेंटीमीटर दूर तो रेडियस खुद ही 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर के बाद सर्कल के बाद ये 2.5 सेंटीमीटर और दोनों को मिला के 3 + 2.5 आप करेंगे 5.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पी से इस सर्कल पे हमको 2 टैंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, 2 टैंजेंट। इस पॉइंट पी से आपको सर्कल पे 2 टैंजेंट ड्रॉ करना है। उसका देखिए प्रोसीजर वगैरह क्या रहेगा, आई विल टेल यू। सो पूरा स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए पूरे स्टेप्स। तो इस पॉइंट पी से हमको सर्कल पे एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है, एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ 2 टैंजेंट्स। ये 2 टैंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट टी डैश है, दिस अभी। सो इसका पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिया है, सेम स्टेप्स। तो रफ में सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर मार्क करेंगे ओ, रेडियस 3 सेंटीमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल कंप्लीट करने के बाद एक पॉइंट पी लेंगे जिसका ओ से डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब ये पॉइंट पी सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर। तो 5.5 में ये तो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, तो 3 के अलावा 2.5 सेंटीमीटर और, तो 3 + 2.5 5.5। बाद में इस पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अभी 2 टैंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीट वो आपको बताएंगे। सो अब यहाँ पे सीट फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप ये रफ फिगर है। पहले स्टेप मार्क ओ एज सेंटर। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे सपोज एक पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं, दिस सपोज पॉइंट ओ, ये पहले स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, मार्क ओ एज सेंटर। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, यानी आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया जिसका नाम ओ रखा और ये सर्कल का सेंटर रहेगा। उसके बाद एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है। कौन सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। नौ सर्कल अगर ड्रॉ करना है रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू यूज कॉम्पास। ये कॉम्पास यूज करना पड़ेगा। नौ कॉम्पास में क्या करेंगे, ये पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे, 0 पे, और रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर। सो पॉइंटेड एंड को लेंगे आप 0 पे, पॉइंटेड एंड को 0 पे रखेंगे स्केल पे, और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गया ना। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस, तो आप स्केल से मेजर करेंगे, पॉइंटेड एंड को कहाँ रखेंगे, 0 पे, और ये चौक या पेंसिल 3 सेंटीमीटर पे। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे ना। जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंटेड एंड को सेंटर ओ पे रखिए, यहाँ पे यू हैव टू कीप इट लाइक दिस एंड यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीट सर्कल। ओके, सेंटर मार्क कर लिया है। बाद में अब ये पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा है ओ पे, एंड यू हैव टू कंप्लीट द सर्कल। ये सर्कल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये एक डॉट मार्क करेंगे ओ, पॉइंटेड एंड को ओ पे रखेंगे, रेडियस मेजर किया आपने 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। ठीक है, लाइक दिस।
ये सर्कल फिर से हम अच्छे से ड्रॉ कर दे रहे। तो पहले स्टेप हमने किया था, एक डॉट मार्क किया था जो सर्कल का सेंटर है। यहाँ स्केल से हमने मेजर किया 3 सेंटीमीटर। पॉइंटेड एंड को रखेंगे यहाँ पे ओ पे, इसको टाइट रखेंगे थोड़ा, पॉइंटेड एंड को रखेंगे ओ पे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। और इस सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। दिस वाटर, देखिए सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। सो दिस इज अ सर्कल। ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हमारे 2 स्टेप्स हो गए। पहले एक डॉट मार्क किया सेंटर हो, बाद में रेडियस लिया 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का। इसके बाद थर्ड स्टेप, अब आपको एक पॉइंट लेना है। आपको एक पॉइंट लेना है P जो सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर है। तो उसके लिए आपको स्केल से मेजर करना है। यू हैव टू मेजर यूजिंग स्केल। तो स्केल से आपको ये 3 सेंटीमीटर, देखिए रेडियस से 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर दूर। तो स्केल यूज करके हैव टू मेजर इट। यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर, सपोज आई एम अज्यूमिंग 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। ये आपका पॉइंट P हो गया। दिस इज पॉइंट P लाइक दिस। ये पॉइंट P सर्कल के सेंटर से कितना दूर है? 5.5 सेंटीमीटर। अब स्केल यूज करके हैव टू ड्रॉ द लाइन, PO ड्रॉ करेंगे। हमने जानबूझ के थोड़ा बढ़ा लिया, लेकिन आप स्केल यूज करके मेजर करेंगे तो सर्कल के सेंटर से सर्कल तक 3 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर, ये इसके बाद में 2.5 सेंटीमीटर और मतलब O से लेकर P तक या P से लेकर O तक डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर। और इसको स्केल यूज करके आप एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस अ ये P हो गया, दिस इज O, दिस अ ये हमारा दिस इज 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, टोटल इज नथिंग बट 5.5 सेंटीमीटर। वो बाद में मार्क कर लेंगे विल सी। तो ये थर्ड स्टेप है हमारा, ड्रॉ PO। क्या ड्रॉ किया? PO, जिसकी लेंथ कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। तो एक डॉट मार्क किया जिसका नाम O लिखा, बाद में कॉम्पास यूज करके 3 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद एक पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P का O से डिस्टेंस मेजर किया स्केल यूज करके। ये PO का मेजरमेंट आ गया 5.5 सेंटीमीटर। तो पॉइंट P O से 5.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। फ्रॉम अ पॉइंट P 5.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। अब इस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना। अब ये PO हमारा 5.5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप को अच्छे से देखिए। अब इसके बाद देखिए ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता, ये जो PO आपने ज्वाइन किया है, आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? इस PO का क्या निकालना है? मिड पॉइंट। तो PO का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? एक्चुअली मिड पॉइंट यू बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो हमको करना क्या है बेसिकली, ये P से लेकर जो O तक है, ये PO कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, उसका मिड पॉइंट निकालना है ना। स्केल यूज करके मेजर करके नहीं निकालेंगे, आप राउंडर यूज कर, कॉम्पास यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप कॉम्पास से, देखिए कैसे करेंगे। तो कॉम्पास यूज करके आपको PO का ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। सो ये जो P से लेकर O तक जो 5.5 सेंटीमीटर है, इस PO का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में, और वो इस PO को कट करेंगे एक पॉइंट पे, वो PO का मिड पॉइंट रहेगा और उस पॉइंट मिड पॉइंट को हम Q मार्क करेंगे। उसको क्या मार्क करेंगे? एक्चुअली Q। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। सो P से लेकर O तक जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते कैसे, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ मेजरमेंट लेंगे, कितना ये PO है, PO, ये PO का अगर देखेंगे ये PO का हाफ है। तो आपको हमेशा कॉम्पास यूज करके मोर देन हाफ लेना है। ये सपोज हाफ है तो हाफ नहीं लेना है, मोर देन हाफ। व्हाट इट इज एक्चुअली? मोर देन हाफ। ये मोर देन हाफ ले लिया, कितना लिए? मोर देन हाफ। अब ये पॉइंटेड एंड को P पे रखा और P पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर और सेम मेजरमेंट से, मेजरमेंट चेंज किए बगैर एक आर्क नीचे, ये ना नीचे। अब मेजरमेंट चेंज किए बगैर हमने पॉइंट P पर रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, अब पॉइंट O पे रख के मेजरमेंट चेंज किए बगैर, मेजरमेंट चेंज नहीं करना, पॉइंट O पे रख के उसी आर्क को आप कट कर दिए। ऊपर की जो आर्क है उसको भी कट कर देंगे और मेजरमेंट चेंज किए बगैर नीचे की जो आर्क है उसको भी कट कर दिस। से आई एम रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। सो क्या है प्रोसीजर, हमको PO का क्या ड्रॉ करना है? PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन इस PO से 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्टर मतलब वो लाइन इस PO के मिड पॉइंट से आएगा और उस मिड पॉइंट को Q बोलेंगे। उस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? Q। तो देखिए यहाँ पे है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड क्या है? मेजरमेंट लेंगे कॉम्पास से। किसका मेजरमेंट लेंगे? जो PO है,
पीओ ये फुल हो गया, ये पीओ का आधा रहेगा, यहां लेना मोर देन हाफ। क्या लेना पड़ेगा, अच्छे ध्यान रखें, पीओ का हाफ नहीं मोर देन हाफ, ठीक है। और मोर देन हाफ कोई भी मेजरमेंट लिए, मोर देन हाफ को कोई भी मेजरमेंट, ठीक है, नाप मेजर करने की जरूरत नहीं है, अंदाज से मोर देन हाफ लिए। और ये पॉइंटेड एंड को पी पर रखिए, और पी पर रखने के बाद एक आर्क ऊपर और सेम मेजरमेंट का एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट का एक आर्क नीचे। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर, ये पॉइंटेड एंड को हमने पी पे रखा था, पी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, अब ओ पे रखिए, ओ पे, और उसी आर्क को कट करिए। एक आर्क ऊपर की आर्क को कट कर लिए और एक नीचे की जो आर्क है इसको कट कर दिया। अभी जो आर्क एक बार कट कर लिया तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, यहां पे पॉइंट पी पे रख के, पॉइंट पी पे रख के एक आर्क हमने ऊपर बनाया और एक आर्क हमने नीचे बनाया, सेम मेजरमेंट। फिर उसी सेम मेजरमेंट का पॉइंट ओ पे रखा पॉइंटेड एंड, और ऊपर की आर्क को भी हमने कट किया और नीचे की आर्क को भी कट किया। ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक एक। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक्चुअली यहां पे एक लाइन आएगी। अब ये जो लाइन है ये पीओ के मिड पॉइंट से जाएगी। ये पीओ का जो मिड पॉइंट है वो सर्कल के अंदर भी आ सकता है, सर्कल के बाहर भी आ सकता है, सर्कल के ऊपर भी। ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे लाइन, उसका ये पॉइंट क्यू जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू मिड पॉइंट सर्कल के अंदर भी आ सकता, सर्कल को टच करके भी जा सकता और सर्कल के बाहर से भी आ सकता। इसकी कोई फिक्र की बात नहीं, तो यहां सर्कल के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट दोनों को एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्केल यूज करके हम ज्वाइन इट। ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट क्यू है, दिस पॉइंट क्यू कंफर्म ये मिड पॉइंट है, यानी पी क्यू की जितनी लेंथ है उतनी ही क्यू ए की लेंथ है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ। यहां पे लेंथ आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ए। सो टोटल 5.5 सेंटीमीटर, टोटल 5.5 का आधा मतलब 2.75, तो ये भी 2 तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए डबल लाइन, यहां भी डबल लाइन, यानी पी क्यू और क्यू ओ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, दोनों इक्वल रहेगा, दे आर इक्वल। इज इट क्लियर? तो हमारा फोर्थ वाला स्टेप हो गया। तो फोर्थ वाले स्टेप में अच्छे से ध्यान रखिए, जो लाइन पीओ है हमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया? मेजरमेंट लिया कंपास से, कितना, ये देखिए, यस ये फुल है, ये अगर देखेंगे हाफ है, तो हमने मेजरमेंट लिया मोर देन हाफ। कितना लिया? मोर देन हाफ। और पॉइंटेड एंड को पी पर रख के मोर देन हाफ लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। सेम मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को ओ पे रख के ऊपर की आर्क को कट किया, नीचे की आर्क को, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर की आर्क है नीचे को, उसको ज्वाइन कर दिया स्केल से। ये जो लाइन है ये पॉइंट क्यू से पास करेगी, और ये पॉइंट क्यू पीओ का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। तो जो पॉइंट क्यू है दिस विल बी द मिड पॉइंट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ, टेकिंग क्यू एज सेंटर। अब क्या करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या, टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल रेडियस, ड्रॉ सर्कल। अब इसका देखिए क्या करना है, अब क्यू को लेना है सेंटर और ये लेना है रेडियस। कितना? क्यू, क्यू ए लिए आप या पी क्यू लिए, दोनों इक्वल आएगा। तो याद रखिए अच्छे से, पी क्यू और क्यू ए दोनों इक्वल आएगा। सो टेकिंग क्यू एज सेंटर, क्यू को सेंटर लेंगे, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखिए, और रेडियस कितना लेंगे? रेडियस अगर आपने किसी ने पी क्यू लिया तो भी करेक्ट है, और सेम मेजरमेंट यहां पे क्यू ए भी आएगा, सेम मेजरमेंट। सो क्यू को सेंटर लेंगे, टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड पी क्यू एज रेडियस, या क्यू एज रेडियस, पी क्यू क्यू दोनों इक्वल है। अब एक सर्कल और बनाएंगे हम, यहां पे देखिए, यस, सो टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड क्यू को सेंटर लिया और पी क्यू हमने रेडियस ले लिया। सो क्यू को सेंटर लिया, अच्छे ध्यान रखें, पॉइंटेड एंड को क्यू पे रखा, क्यू सेंटर लिया और पी क्यू रेडियस लिया, और पी क्यू रेडियस लेके हमने एक सर्कल और बनाया। आई हैव ड्रॉन वन मोर सर्कल, और ये पुराने सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा एक पॉइंट है टी, दिस पॉइंट इज टी। एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर सर्कल के सेंटर से पास हो गए, सेंटर ओ है,
और दूसरा यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये था T एंड दिस इज T डैश, दिस T डैश। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद क्या किया हमने, Q को लिया सेंटर और रेडियस कितना लिया, Q, इतना रेडियस लिए या QP लिए, दोनों एक ही चीज है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो Q है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसको सेंटर लेंगे और इसको रेडियस, और रेडियस लेके एक सर्कल और। बेसिकली ये सेकंड वाले सर्कल पूरा सर्कल नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे ये पुराने सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट आ गया T, ये पॉइंट आ गया T, और दूसरी जगह जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया T डैश, T डैश। अब इसके बाद इज इट क्लियर? सो टेकिंग Q एज सेंटर, देख ले, टेकिंग Q एज सेंटर एंड PQ इज इक्वल टू QA इज इक्वल रेडियस, ड्रॉ सर्कल। सो Q को सेंटर लेंगे और QO को रेडियस लेंगे, QA या QP, और एक सर्कल और बनाएंगे जो पुराने सर्कल, ये पुराने वाले सर्कल को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है T पे, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है T पे और यहां पे T डैश पे। इसके बाद अब हमको P से T को ज्वाइन कर देना है, एक टेंजेंट P से T तक, एक टेंजेंट P से T डैश। इसके बाद यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। किसको उसको कनेक्ट करना है, यस, ये पॉइंट हमारा T हो गया, पॉइंट T, और ये पॉइंट P हो गया, दोनों को कनेक्ट कर देना, यू हैव टू कनेक्ट। ये हो गया हमारा टेंजेंट, इसको आगे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा तो सिर्फ P से लेकर T तक ना, बस इतना लेंथ मेजर करेंगे। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया तो सिर्फ इतना मेजर करेंगे P से लेकर T तक, जितना P से लेकर T तक लेंथ है वही लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगा। सो P से T को ज्वाइन किया, वैसे ये T डैश है, P से T डैश को ज्वाइन करेंगे। The other two tangents, सो एक टेंजेंट PT है, एक PT डैश है, और ये दोनों की लेंथ भी इक्वल आएगी। जैसे आप कहते हैं Q मिड पॉइंट है, इसलिए PQ और QA इक्वल आएगा, वैसे ही P से लेकर T तक लेंथ ऑफ टेंजेंट ये, और P से लेकर T डैश, ये दोनों इक्वल आएगा। PT इज इक्वल टू PT डैश इज इक्वल टू टेंजेंट्स, दोनों इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टेंजेंट्स। Is it clear? Thank you. Yes, exercise 9.3, exercise 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पेज 9.17 पे है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 का। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर था, यहाँ 6 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे। इसके पहले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर था और पॉइंट P सर्कल के सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर था। अभी रेडियस इसके पहले 3 सेंटीमीटर था, अभी 6 सेंटीमीटर। अभी पॉइंट P इसके पहले सर्कल के सेंटर से 5.5 सेंटीमीटर दूर था, अभी 10 सेंटीमीटर दूर है। 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स एंड मेजर देयर लेंथ्स। उसके लेंथ भी मेजर करना है। आपको पता था पॉइंट P जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वहां से टेंजेंट जहां सर्कल को टच कर रहा है T, PT, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगा, उसके आगे की लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। सो स्टेप सेम यहां पे लिखा है। सबसे पहले स्टेप क्या, एक डॉट मार्क कर लेंगे जिसका नाम लिखेंगे O, जो सर्कल का सेंटर रहेगा। मार्क O एज सेंटर। उसके बाद कॉम्पास यूज करके आप रेडियस मेजर करेंगे, स्केल 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उस सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट P लेंगे जो 10 सेंटीमीटर दूर है, क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया है, तो सर्कल के सेंटर O से पॉइंट P 10 सेंटीमीटर दूर लेंगे। उसके बाद उस जो PO है, PO, उस PO का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO पासिंग थ्रू Q। फिर Q को सेंटर लेना है, जैसे इसके पहले क्या था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सो आई एम गिविंग द स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले स्टेप हमको ये सर्कल ड्रॉ करना रेडियस 6 सेंटीमीटर का। ये जो सर्कल ड्रॉ करना रेडियस 6 सेंटीमीटर का, इसमें 2 स्टेप है, 1 और 2। कितने स्टेप है, 2 स्टेप, 1 और 2। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सर्कल का सेंटर, सपोज ये आपका एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इसको लिखेंगे सर्कल का सेंटर ये O है, दिस अभी, ये सर्कल सेंटर O, दिस अभी। सो मार्क O एज सेंटर, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। यानी एक डॉट मार्क कर लिया, आप कॉपी में है तो भी पेंसिल से डॉट मार्क कर लिया, यहाँ पे हमने चौक से मार्क किया है, और इसको सेंटर O, इसका नाम O लिख दिया, सर्कल का सेंटर है। फिर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब हमको सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। कैसे मेजर करेंगे, एक्चुअली रेडियस 6 सेंटीमीटर, यू हैव टू यूज कॉम्पास यूज करना है और स्केल। पॉइंटेड एंड को कहां पे रखना है, 0 पे।
और ये जो चौक या पेंसिल को कहाँ पे 6 सेंटीमीटर, हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, लेकिन आप एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर लेंगे। सो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो कंपास से रेडियस मेजर करेंगे, इसके पॉइंटेड एंड को रखेंगे हम 0 पे और पेंसिल को या चौक को 6 सेंटीमीटर। और एक बार ये 6 सेंटीमीटर आ गया, अब ये 6 सेंटीमीटर का हमको सर्कल ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे इसलिए पॉइंट मार्क कर लिया ताकि अगर हम सर्कल 2 बार में ड्रॉ करें, अगर इसको एक बार उठा भी ले बीच में, तो हमको मालूम रहेगा पॉइंटेड एंड कहाँ लिखना है। तो ये पॉइंटेड एंड को सर्कल के सेंटर ओ पे रखेंगे और अब हमको यहाँ ड्रॉ करना है सर्कल। You have to draw a circle. You have to draw the circle. पॉइंटेड एंड को यहां पर रखा हमने और रेडियस 6 सेंटीमीटर था। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, एक डॉट मार्क कर ली जिसका नाम सर्कल का सेंटर ओ रखिए। कॉम्पास से स्केल से मेजर कर लिए रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंटेड एंड को ओ पे रखिए और ओ पे रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ, ये पॉइंटेड एंड को ओ पे रखिए, यू हैव टू ड्रॉ सर्कल। और इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो आपको अच्छी तरह दिखे इसलिए इसको थोड़ा डार्क कर ले रहे। आप अगर सब उसको डार्क करना है तो कंपास से ही उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड से नहीं करेंगे। आपको अगर इसको डार्क करना है तो यू हैव टू यूज कंपास ओनली। कंपास ही दोबारा उस पर ड्रॉ कर दिया। हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ यूजिंग कंपास। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद थर्ड, ड्रॉ पीओ इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। अब हमको एक पॉइंट पी लेना, सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट पी लेना है, जो सर्कल के सेंटर से वो पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर दूर। सो फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। तब ये ओ है, हमको एक पॉइंट पी लेना है जो सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर। इनफैक्ट ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक तो 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर। तो स्केल से पूरा मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करके आप लेंगे, ठीक है, लाइक जैसे एक पॉइंट पी लेंगे, पॉइंट पी जो सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, और उसका यू हैव टू ड्रॉ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करना यूजिंग स्केल यू हैव टू ड्रॉ। सो सपोज ये पॉइंट हमारा पी हो गया, ये ओ, टोटल लेंथ कितना है ये 10 सेंटीमीटर, हमने जानबूझ के बड़ा लिया है, आप स्केल से एग्जैक्ट मेजर करेंगे। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, ये यहां से एडिशनल 4 सेंटीमीटर, तो पी से लेकर ओ तक पूरा 6 + 4 कितना 10 सेंटीमीटर, लाइक दिस। सो एक पॉइंट पी लेना है जो सर्कल के सेंटर से, वो पॉइंट पी कितना दूर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, ड्रॉ 2 टैंजेंट्स। तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया, ड्रॉ पीओ इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना, पीओ स्केल से मेजर करना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी ऐसे क्या हो गया, एक पॉइंट पी लिया हमने जो सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। टेक अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसके बाद हमको इस पॉइंट पी से 2 टैंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पी से 2 टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप, हम इस पीओ का मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालना पड़ता है, ये लाइन जो पीओ है 10 सेंटीमीटर, उसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट स्केल से मेजर करके 10 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ने 5 सेंटीमीटर, वो भी कर सकते, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। पीओ का मिड पॉइंट निकालने के लिए यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ। सो नेक्स्ट स्टेप ये, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू। ये जो लाइन पीओ है 10 सेंटीमीटर, इसका हमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी वो लाइन जो इस पीओ से 90 डिग्री बनाएगी परपेंडिकुलर, और इस लाइन पीओ के मिड पॉइंट से जाएगी बाइसेक्टर, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और वो लाइन जहां से पास होगी इस पॉइंट को क्यू बोलेंगे। यानी पी क्यू भी हमारा 5 सेंटीमीटर, क्यू भी 5 सेंटीमीटर, टोटल 10 है, उसका आधा आधा। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। सो फोर्थ वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजिंग यहां तक समझ में आ गया। तो पहला स्टेप क्या था, एक डॉट मार्क किया जिसका नाम ओ लिया, बाद में कंपास से रेडियस मेजर किया 6 सेंटीमीटर, सर्कल ड्रॉ कर लिया। थर्ड स्टेप, एक पॉइंट पी लिया, स्केल से मेजर किया, पी से ओ तक 10 सेंटीमीटर, और लाइन पीओ ड्रॉ कर लिया 10 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट पी सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो पीओ 10 सेंटीमीटर। अब फोर्थ वाला स्टेप है कि पीओ का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, यूजिंग कंपास ना। ये पीओ से लेकर ओ तक पूरा हो गया, यहां तकरीबन करीब आधा होगा, लाइक दिस। सो आपको कंपास का मेजरमेंट लेना है मोर देन हाफ। क्या मेजरमेंट लेना है, एक्चुअली हाफ नहीं, फुल भी नहीं, हाफ और फुल के बीच में मोर देन हाफ, अंदाज से कितना भी। सो टेक मेजरमेंट लेना मोर देन हाफ। यहाँ पे जो पी से लेकर ओ तक जो लाइन है उसका सपोज हाफ यहाँ पे आता है, तो इससे थोड़ा ज्यादा लिए, देखिए इससे ज्यादा लिए। सो हाफ से ज्यादा मतलब मोर देन हाफ। तो पहले आपने कंपास से कोई भी अंदाज से एक मेजरमेंट लिया जो पीओ का हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ। अब ये पॉइंटेड एंड को पी पे रखिए, और पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। पॉइंटेड एंड को कहाँ रखा, पी पे, और पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क ऊपर
एक आर्क नीचे। मेजरमेंट चेंज किए बगैर आप पॉइंटेड एंड को ओ पे रखेंगे, ओ पे रखेंगे और उसी आर्क को कट करेंगे। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को ओ पे रखा और उसी आर्क को कट करेंगे। दिस थिंग। सो आई एम रिपीटिंग, कितना मेजरमेंट लिया कंपास से? मोर देन हाफ। और मोर देन हाफ कंपास का मेजरमेंट लेने के बाद व्हाट यू हैव डन, मोर देन हाफ लिया, बाद में पॉइंटेड एंड को पी पे रखा और एक आर्क ऊपर, ठीक है, लाइक दिस, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, एक आर्क नीचे। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को पी पे रख के दो आर्क अब ओ पे रखा, पॉइंटेड एंड को ओ पे रखा और उसी आर्क को कट किया। ऊपर की जो आर्क है उसको भी इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, और नीचे का जो आर्क है ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हमारे जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, इनको ज्वाइन करना है। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन रहेगी, ये लाइन पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन पीओ से 90 डिग्री बनाएगी और पीओ के मिड पॉइंट से जाएगी, और वो लाइन जो पीओ के मिड पॉइंट से आ रही है उस मिड पॉइंट को लिखेंगे क्यू। उस मिड पॉइंट को क्या लिखेंगे? एक्चुअली क्यू। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मोर देन हाफ लिया, कंपास का मेजर मोर देन हाफ, पॉइंट पी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर ओ पे रख के आर्क को कट किया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यही। इनको दोनों को यू हैव टू ज्वाइन इट। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट क्यू जो आएगा मिड पॉइंट, वो सर्कल के अंदर भी आ सकता, सर्कल के बाहर भी आ सकता और सर्कल के ऊपर भी आ सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो डोंट बॉदर अबाउट इट। ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना यूजिंग स्केल। हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन यू हैव टू ज्वाइन यूजिंग स्केल। सो यू हैव टू ज्वाइन इट। Now ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दैट इज द मिड पॉइंट। ये पॉइंट क्यू पीओ का मिड पॉइंट, मतलब इनफैक्ट पी क्यू की लेंथ और क्यू की लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, ये हमेशा मिड पॉइंट। सो क्या ड्रॉ किया आपने इसके बाद? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कंपास से मेजरमेंट लेंगे। कितना मेजरमेंट लेंगे? मोर देन हाफ, और ये पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को आप ओ पे रखेंगे, उसी आर्क को कट करेंगे ऊपर नीचे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो लाइन बन रही है, ये लाइन पीओ के साथ 90 डिग्री बनाएगा। कितना 90 डिग्री? मतलब परपेंडिकुलर। और ये पीओ का मिड पॉइंट क्यू से आएगा, मतलब पी से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है, पी क्यू और क्यू दोनों इक्वल आएगा। अगर पीओ टोटल 10 सेंटीमीटर है, 10, ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। सो दिस इज द मिड पॉइंट। लिखने की जरूरत नहीं, इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज द मिड पॉइंट। तो हमारा फोर्थ वाला स्टेप हो गया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू। सो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू क्यू। उसके बाद फिफ्थ स्टेप, अब क्या करना है? इसके बाद क्यू को हमको सेंटर लेना है, एक सर्कल और बनाना है। इसके बाद क्यू को सेंटर लेना है, और रेडियस कितना लेना है? क्यू से ओ तक, क्यू से ओ तक, और क्यू से ओ तक जितना रहेगा उतना ही क्यू से पी तक रहेगा। ये आपका नेचुरल मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है। तो जितना डिस्टेंस क्यू से लेकर ओ तक रहेगा, जितना सेम टाइप का डिस्टेंस क्यू से लेकर पी तक रहेगा। सो टेकिंग क्यू एज सेंटर, क्या करना पड़ेगा? क्यू को सेंटर लेना पड़ेगा, और रेडियस कितना लेना पड़ेगा? क्यू ए लेंगे तो भी चलेगा, क्यू ओ या क्यू पी लिया तो भी चलेगा। सो टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ए इज इक्वल टू रेडियस, ड्रॉ सर्कल। अब एक सर्कल हमको और ड्रॉ करना, और ये पुराने सर्कल को देखिए टच कर रहे हैं। पुराने सर्कल को जो टच कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट को हम मार्क करेंगे टी एंड टी डैश। पुराने सर्कल को ये टच कर रहे हैं, इट इज टचिंग द ओल्ड सर्कल। सब क्यू को सेंटर लिया, ये हमारा सेंटर, और रेडियस कितना लिया? क्यू, ये रेडियस लिया, ये रेडियस, और जितना ही रेडियस रहेगा सेम रेडियस ये भी रहेगा। उसके बाद एक सर्कल और बनाया, और ये सर्कल जहां पे पुराने सर्कल को टच करना है ये इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। पूरे सर्कल की जरूरत नहीं है, अगर आपने पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया, ये आर्क भी ड्रॉ किया, दिस आर्क, दिस ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ ये दो आर्क ड्रॉ किया, तो ये जो यहाँ पे इस सर्कल को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं टी, और यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम टी डैश, टी एंड टी डैश। इज इट क्लियर? सो क्यू को सेंटर लेंगे, और क्यू रेडियस लेंगे, क्यू ओ या क्यू पी, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर आपने सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं किया चलेगा, लेकिन सिर्फ ये आर्क बना ली यहाँ पे, ये आर्क यहाँ पे और ये आर्क यहाँ पे। सो बेसिकली पूरा सर्कल की जरूरत नहीं है,
ये आर्क, ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा टी है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा टी डैश है। अब पी से लेकर टी तक ज्वाइन कर देना, एक टैंजेंट ये है, पी से लेकर टी डैश तक ज्वाइन करना, दूसरा टैंजेंट ये है। इसके बाद ये हैव टू ज्वाइन, किसको किसको ज्वाइन करना है, पी टी। स्केल छोटा, हम फ्री हैंड यूज कर रहे हैं। आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना तो कर सकते, लेकिन लेंथ ऑफ टैंजेंट पी से लेकर टी तक रहेगा बस। उसके बाद पी से टी डैश को ज्वाइन कर लिए, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना कर सकते, लेकिन लेंथ ऑफ टैंजेंट पी टी डैश, पी टी डैश। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए दिया है एंड मेजर देयर लेंथ्स, ठीक है, लेंथ मेजर करना है। तो आप अगर स्केल से मेजर करके देखेंगे आपको पी टी और पी टी डैश, मैं आपके स्केल में बताया था, ये अगर इस पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो दैट इज रेडियस, और रेडियस टैंजेंट के बीच में क्या आता है, 90 डिग्री। सो जरूरत नहीं उतना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो पॉइंट पी, तो क्या किया आपने, फिर क्यू को सेंटर लिया, परपेंडिकुलर बाइस्टर। पीओ ड्रॉ करने के बाद ये आर्क परपेंडिकुलर बाइस्टर बनाया, फिर क्यू को सेंटर लिया और इतना रेडियस लिया, और रेडियस लेके एक्चुअली सर्कल ड्रॉ कर लिया। अगर सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ आपने ये आर्क बना लिया, यहाँ का आर्क कहाँ पे टच कर रहे हैं, और ये आर्क बना लिया कहाँ टच कर रहा है, करेक्ट है। तो आपको यहाँ जहाँ टच कर रहा है उस टी है, बाकी सर्कल की जरूरत नहीं कुछ भी, और यहाँ जहाँ टच कर रहा है वो टी डैश है। फिर पी से, पॉइंट पी से टी को करेक्ट कर दिए, आगे एक्सटेंड कर सकते पी से टी डैश। लेकिन अगर लेंथ ऑफ टैंजेंट्स बोला है तो पी से लेकर टी तक मेजर करना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ टैंजेंट पी से लेकर टी तक। सो आप स्केल यूज करके मेजर करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो लेंथ ऑफ टैंजेंट, दोनों टैंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी। लेंथ ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू पी टी, पी टी डैश। तो अच्छे से ध्यान रखिए, पी से लेकर टी तक बस लेंथ ऑफ टैंजेंट इतना ही है। इसके आगे भले आपने एक्सटेंड किया, आगे की लाइन को नहीं कंसिडर करना, सिर्फ पी से लेकर टी तक लेना है। और वैसे ही पी से लेकर टी डैश तक आप मेजर करके देखेंगे, आपको आंसर मिलेगा 8 सेंटीमीटर। हाउ मच विल गेट एक्चुअली 8 सेंटीमीटर, चेक कर लिएगा। सो आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टैंजेंट। कैसे मेजर करना पड़ेगा, स्केल यूज करके, कहां से कहां तक, पी से लेकर टी तक, और वैसे यहां पी से लेकर टी डैश तक। और ये जितना लेंथ ऑफ टैंजेंट ये रहेगा, देखिए 3 लाइन, उतना ही लेंथ ऑफ टैंजेंट ये रहेगा। ये डबल लाइन है दोनों, क्यू मिड पॉइंट है, मतलब पी क्यू और क्यू ए इक्वल है। और ये ट्रिपल लाइन देखिए, मतलब पी टी और पी टी डैश इक्वल, लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल है। और आप स्केल से मेजर करेंगे, you'll get 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज 9.17। सो एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 9.17। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। फिर से रेडियस कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सटेंडेड डायमीटर, ड्रॉ टैंजेंट्स। ठीक है, इसका एक रफ फिगर देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। सो आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल ड्रॉ करने का मेथड बताया है, क्या करिए, एक सर्कल, एक डॉट मार्क कर रही है, डॉट, और उसको लिखे सेंटर ओ, लाइक सभी। सबसे पहले स्टेप, एक डॉट मार्क करिए, इसको सेंटर ओ। बाद में फिर कॉम्पास से मेजर करिए, रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, मेजर करिए और 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, यूजिंग कॉम्पास 3 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस मेजर करके डाल दीजिए। सो दिस व्हाट इट, ठीक है, रफ फिगर, बाद में इसका फेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक डॉट मार्क करिए, जिसको सेंटर ओ लिखेंगे, फिर कॉम्पास से स्केल से मेजर करिए, रेडियस 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कॉम्पास रख के आप ड्रॉ करिए एक्चुअली सर्कल, कितना, रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसके बाद 2 पॉइंट्स लेना, फ्रॉम 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सटेंडेड डायमीटर। देखिए अच्छे से याद रखें, कितने पॉइंट्स है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स के नाम क्या दिया, पी एंड क्यू, 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर, 7 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे P है, और यहाँ से ही सेम स्ट्रेट लाइन पे 7 सेंटीमीटर Q है। इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। ये डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है। इसी लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। तो ये एक्सटेंडेड जो डायमीटर है, इस पे एक पॉइंट P लेना है। P O से कितना दूर रहेगा, 7 सेंटीमीटर। तो P से लेकर O तक भी अगर आप देखेंगे, इट इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर, और O से लेकर Q तक आप ये लेंगे तो दिस ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। सो टेक 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं, फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है, 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर,
यानी पी बी सेंटर ओ से 7 सेंटीमीटर अवे और क्यू बी सेंटर से 7 सेंटीमीटर अवे। कहां पे एक्चुअली पॉइंट्स पी क्यू क्या है, कहां पे, ऑन एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर इसको हमने एक्सटेंड किया, इसी को यहां भी एक्सटेंड किया, यहां पे, यानी सेम स्ट्रेट लाइन है ये, दिस सेम स्ट्रेट लाइन, इसी पे पॉइंट पी है सेंटर ओ से 7 सेंटीमीटर दूर और इसी लाइन के ऊपर पॉइंट क्यू है सेंटर ओ से 7 सेंटीमीटर दूर, लाइक दिस। ड्रॉ टैंजेंट्स, अब यहां से टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा सीट, सबसे पहले एक डॉट मार्क करेंगे, उसका नाम सेंटर ओ लेंगे, फिर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो कॉम्पास से मेजर करेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेंगे और सर्कल बनाने के बाद में फिर ये डायमीटर बनाइए और ये डायमीटर को एक्सटेंड, यानी एक स्ट्रेट लाइन बना ली सेंटर से जो पास होगा डायमीटर और ये डायमीटर को एक्सटेंड कर दिए। तो P से लेकर Q तक इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंडेड डायमीटर। हमारा जो लाइन है P से लेकर Q तक, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड डायमीटर। तो ये रफ फिगर है, इट इज एक्सटेंडेड डायमीटर, इज एक्सटेंडेड डायमीटर लाइक दिस, जिसमें इस एक्सटेंडेड डायमीटर में एक पॉइंट P है जो सेंटर O से 7 सेंटीमीटर दूर है और पॉइंट Q है इसी लाइन पे जो सेंटर 7 सेंटीमीटर दूर। अब P से भी हमको 2 टैंजेंट ड्रॉ करना है, Q से भी। टैंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले PO इसका ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पर यानी क्या करना पड़ेगा, PO का मेजरमेंट लेंगे मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, कहाँ पॉइंट P पे रखे और बाद में पॉइंट ऊपर रखे उस आर्क को कट करेंगे जैसे इसके पहले करते थे, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को A बोल रहे हैं, दिस पॉइंट इज A, यानी PA और AO इक्वल है, ठीक है। सपोज आई एम यहाँ से डबल लाइन यहाँ 2 इक्वल, फिर इसको सेंटर लेना है और सेंटर लेके एक सर्कल बनना है, इसको सेंटर लेके आप एक सर्कल बनाएंगे और ये सर्कल पुराने सर्कल को टच करेगा, ये पॉइंट हमारा आ गया T और ये पॉइंट हमारा आ गया T डैश, T डैश। तो क्या करेंगे, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे बनाते हैं वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी A PO का मिड पॉइंट है, PO का मिड पॉइंट है और 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद O को सेंटर लेंगे, A को सेंटर लेंगे, AO रेडियस लेंगे, A रेडियस इतना लिए ये इतना लिए, एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल पुराने सर्कल को जहाँ टच करेगा T और T डैश, फिर P के साथ T को ज्वाइन कर देंगे एक टैंजेंट ये, और P के साथ T डैश को ज्वाइन कर देंगे दूसरा टैंजेंट ये। नो जो स्टेप्स हमने यहाँ पे PO के साथ किया, सेम स्टेप हमको OQ के साथ रिपीट करना है। जो स्टेप हमने PO के साथ किया है, क्या किया, सबसे पहले PO के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वैसे ही OQ के साथ क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कॉम्पास से मेजरमेंट लेंगे मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर O से रख के आर्क ऊपर नीचे, Q से रख के आर्क को कट करेंगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और ये पॉइंट को जैसे हमने A बोल थे इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं, ये 90 डिग्री। सो हमने PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो पॉइंट A से पास हो रहा, OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो पॉइंट B से पास हो रहा, फिर हमने A को सेंटर लेके सर्कल बनाया था, B को सेंटर लेंगे, B को सेंटर लेके एक सर्कल बनाएंगे और जैसे ये पॉइंट T और T डैश था वैसे इस पॉइंट को सपोज आई एम कॉलिंग इट T1 एंड T1 डैश। तो जो स्टेप्स हमने यहां पे किया था कि PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर A को सेंटर लेके सर्कल बनाया, वैसे B को सेंटर लेके सर्कल बनाया। ये A को सेंटर लेके जब सर्कल बनाया तो ये टच कर रहा है T और T डैश पे, वैसे ही हमने B को सेंटर लेके जब सर्कल बनाया तो टच कर रहा है T1 और T1 डैश पे। फिर हमने PT कनेक्ट किया, PT डैश, ये 2 टैंजेंट पॉइंट P से हो गए, वैसे ही हम QT1 और QT1 डैश, ये पॉइंट देखिए T1 है, ये सर्कल जहाँ पे कट कर रहे हैं और ये जहाँ सर्कल टच कर रहे हैं T1 डैश। सो QT1 कनेक्ट करेंगे, QT1 डैश कनेक्ट करेंगे, दीज आर 2 टैंजेंट्स। सो दिस व्हाट आई डू ना। इसका पूरा एग्जैक्ट फिगर कैसे रहेगा, आई एम टेकिंग इट, वो बता रहे हैं आपको, ये रफ में आपको फिगर बताया, सेम चीज को फेयर में करेंगे। अब देखिए फेयर फिगर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप एक सर्कल बनाएंगे ना, सर्कल को बीच में बनाइए क्योंकि आपका एक्सटेंडेड डायमीटर इधर लेफ्ट में भी आएगा राइट में भी आएगा। जो एक्सटेंडेड डायमीटर वो सर्कल के दोनों साइड जाएगा, इसलिए सर्कल को एक तरफ नहीं, सर्कल को सेंटर में ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट मार्क कर लिया और इसको हम अज्यूम कर रहे हैं सर्कल का सेंटर O है। तो सबसे पहला पॉइंट मार्क O एज सेंटर, एक डॉट मार्क किया, उसको बोल रहे हैं सर्कल का सेंटर O। अब हमको सर्कल बनाना है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो अब सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर।
और सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यू हैव टू यूज कॉम्पास और स्केल। पॉइंटेड एंड को रखेंगे 0 पे और चौक या पेंसिल को रखेंगे 3 सेंटीमीटर पे। चौक या पेंसिल को 3 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को 0 पे, चौक या पेंसिल को 3 सेंटीमीटर। आप एग्जैक्ट मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर का भी। इसको यूज करके सेंटर में रख के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो पहला स्टेप, एक डॉट मार्क किया जिसको सेंटर ओ लिया, कॉम्पास स्केल से मेजर कर दिया 3 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंटेड एंड को ओ में रखा और ओ में रखने के बाद हम पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल, पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक डॉट मार्क किया सेंटर हो, पॉइंटेड एंड को बाद में स्केल से मेजर किया 3 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को ओ पे रखा और यहां रखने के बाद आई हैव ड्रॉन अ सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आपको अगर डार्क करना आप कर सकते, उसी के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा। सो दिस इज द सर्कल। ये सर्कल आ गया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। आपको अच्छे दिखना चाहिए, देयरफॉर आई एम मेकिंग इट डार्क। आपको अगर डार्क बनाना है एग्जाम में तो फ्री हैंड से नहीं बनाएंगे, यू विल बी ड्राइंग बाय यूजिंग कॉम्पास ओनली। सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सो पहले सेंटर ओ मार्क किया, सर्कल ड्रॉ किया। अब इसके बाद बताइए, अगर हमने सर्कल ओ, सेंटर ओ से अगर एक लाइन ड्रॉ की उसको बोलेंगे डायमीटर। अगर सेंटर ओ से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, सेंटर ओ से दोनों साइड लाइन ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड एज डायमीटर। ये हो गया, दिस इज माय डायमीटर, ये डायमीटर। सो दिस इज द डायमीटर जो सेंटर से पास होगा हमेशा, दिस द डायमीटर। नाउ क्वेश्चन में दिया है एक्सटेंडेड डायमीटर। देखिए एक्सटेंडेड डायमीटर यानी इसी डायमीटर को एक्सटेंड करना है दोनों साइड, यानी इधर भी एक्सटेंड करना है और इधर भी एक्सटेंड करना है, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। सो ये हमारा डायमीटर था, यहां से यहां तक इट इज डायमीटर, उसको दोनों साइड एक्सटेंड किया, उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। इस एक्सटेंडेड डायमीटर में हमको पॉइंट लेना है एक P और Q। देखिए फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी इसी एक्सटेंडेड डायमीटर में एक पॉइंट हमको P लेना है। सेंटर से कितना दूर है वो पॉइंट P? एक्चुअली 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 7। और दूसरा जो पॉइंट Q लेना है वो भी सेंटर से कितना दूर है? 7 सेंटीमीटर। दिस सो ये डायमीटर था हमारा, दिस द डायमीटर जो सेंटर से, जो लाइन डायमीटर से, जो लाइन सेंटर से पास हो रही है, दैट इज द डायमीटर। फिर वो डायमीटर को अगर हमने दोनों साइड और बढ़ा दिया उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। इस एक्सटेंडेड डायमीटर पे 2 पॉइंट्स है, एक साइड है P, एक साइड है Q। और ये पॉइंट P भी सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है और पॉइंट Q भी सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, दोनों 7 सेंटीमीटर दूर है। अब हमको पॉइंट P से भी इस सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है, पॉइंट Q से भी इस सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है। तो जैसे इसके पहले आपने देखा है कि PO इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मिड पॉइंट आएगा, फिर एक सर्कल और बनाएंगे, फिर आपको TT डैश मिलेगा। जो स्टेप्स आप PO के लिए फॉलो करेंगे सेम स्टेप OQ के लिए फॉलो करना है। तब हम देखिए पहले PO के लिए पहले स्टेप फॉलो कर रहे और सेम स्टेप यहाँ देखिए दिया रिपीट। तो ये हमने PO के लिए दिया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO, बाद में A मिड पॉइंट रहेगा लाइक दिस। जो पॉइंट 4, 5, 6 ये 3 पॉइंट्स जो हम 3 पॉइंट्स PO के लिए फॉलो कर रहे हैं, रिपीट स्टेप्स 4, 5, 6 फॉर OQ। वही सेम चीज OQ के लिए रिपीट करेंगे। समझ यहां तक समझ में आ गया। एक डॉट मार्क किया जिसका नाम सर्कल का सेंटर O, फिर कॉम्पास से मेजर किया, रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। फिर एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल के सेंटर से जा रहा है जिसको डायमीटर बोलेंगे। इस लाइन को दोनों साइड आप एक्सटेंड करेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर। इस एक्सटेंडेड डायमीटर में एक तरफ लेना है P, एक तरफ लेना है Q। ये पॉइंट P जो एक्सटेंडेड डायमीटर पे है वो भी सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर स्केल से मेजर करना पड़ेगा, स्केल से मेजर करना पड़ेगा, शुड बी 7 सेंटीमीटर। और पॉइंट Q जो एक्सटेंडेड डायमीटर के दूसरी तरफ है वो भी सर्कल के सेंटर 7, मतलब OQ भी 7 है और PO भी 7 है। अब इस पॉइंट P से इस सर्कल पे 2 टैंजेंट बनाना है, उसी तरह Q से सर्कल पे 2 टैंजेंट। तो पहले P से कैसे बनाएंगे वो आपको बताएंगे, और जो जो स्टेप्स यहाँ करेंगे जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, फिर एक दूसरा सर्कल बनाएंगे, वो इसको टच करेगा T और T डैश पे, फिर PT डैश कनेक्ट करना है। जो स्टेप्स PO के लिए करेंगे उसी स्टेप्स को OQ के लिए रिपीट करना है। तो पहले देखिए PO के लिए स्टेप्स आपको बता रहे हैं। आई एम टेकिंग द स्टेप फॉर PO।
तो क्या करना पड़ेगा पीओ के लिए? सबसे पहले पीओ का ड्रॉ करना परपेंडिकुलर बायसेक्टर सी। ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ पीओ पासिंग थ्रू ए। सो पीओ का परपेंडिकुलर बायसेक्टर कहां से पास होगा? इसको क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्यू ऑलरेडी हमारा एक पॉइंट है, इससे क्यों नहीं, इसको ए ले रहे। सो पीओ का पहले परपेंडिकुलर बायसेक्टर पासिंग थ्रू है। परपेंडिकुलर बायसेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है? सपोज ये पीओ का अज्यूम कर रही है हाफ है, हाफ, तो हाफ नहीं लेना, मोर देन हाफ। क्या लेना? मोर देन हाफ। ये टेक मोर देन हाफ और पॉइंटेड एंड को पी पे रखिए, और पी पे रखने के बाद एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। किसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना रहे हैं? एक्चुअली पी से लेकर ओ तक है, क्यों नहीं, पीओ का। तो क्या किया हमने? पीओ का मेजरमेंट लिया, कितना? हाफ के मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, और पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क हमने ऊपर बनाया, और इसी पॉइंटेड एंड को पी पे रख के एक आर्क नीचे, और सेम मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंट ओ पे रखा इसको, और उसी आर्क को कट कर दिया। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। आई एम रिपीटिंग, मोर देन हाफ लिया, पॉइंटेड एंड को पी पे रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को ओ पे रखा, ऊपर की आर्क को कट किया, और सेम यहां पे रख के नीचे की आर्क को कट किया। अब ये जो आर्क कट किया ऊपर की आर्क, उसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये, इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद यू विल गेट परपेंडिकुलर बायसेक्टर। इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर। इसने पीओ को दो पार्ट में डिवाइड किया, और जहां से पास हो रहा है इस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और पी ए और ए ओ इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब क्वेश्चन में दिया पीओ 7 सेंटीमीटर है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो उसका आधा ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5। तो सबसे पहले पीओ का परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाया। जैसे जो स्टेप्स हम यहां करें, जैसे पीओ का परपेंडिकुलर बायसेक्टर, वही स्टेप यहां करेंगे कि ओक्यू का परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाएंगे। यानी देखिए स्टेप नंबर 4 परपेंडिकुलर बायसेक्टर, 5 सेंटर सर्कल बना रहे हैं, और बाद में टैंजेंट। ये 4, 5, 6 परपेंडिकुलर बायसेक्टर, न्यू सर्कल और टैंजेंट, ये तीनों स्टेप्स को फिर रिपीट करना। रिपीट स्टेप 4, 5, 6 फॉर ओक्यू। तो पहले पीओ का देख लिए, ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर। इसके बाद ए को लिए सेंटर और ए ओ लिए रेडियस। कितना रेडियस? ए ओ। नौ, क्योंकि ये पीओ का मिड पॉइंट है, तो जितना ए ओ रहेगा उतना ही सेम रहेगा एक्चुअली ए पी। जितना ए ओ रहेगा उतना सेम स्टेप रहेगा यहाँ पे ए पी। दिस इज पॉइंट पी। जितना ये मेजरमेंट है, जितना ये मेजरमेंट रहेगा, सेम मेजरमेंट यहाँ पे रहेगा। सब क्या करना है इसके बाद? टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लिया, और रेडियस कितना लिया? ए से ओ या ए से पी, दोनों सेम है। अब एक नया सर्कल बनाएंगे, और वो सर्कल अगर आपने पूरा नहीं भी बनाया, सिर्फ ये आर्क इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इसको कट कर रहे हैं। सो टेकिंग ए एज सेंटर, ए ओ एज रेडियस, तो आपको एक नया सर्कल बनाना है। वो सर्कल अगर आपने पूरा बनाया तो भी चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? ए को सेंटर और रेडियस कितना? ए ओ। आप ए ओ लेंगे तो भी चलेगा, अगर आपने ए पी लिया तो भी चलेगा। और आपने अगर सर्कल पूरा कंप्लीट किया देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। और आपने अगर सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं किया आपने अगर सर्कल पूरा कंप्लीट किया तो भी चलेगा। ये देखिए सर्कल पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। और आपने अगर पूरा सर्कल नहीं बनाया तो भी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दिस पॉइंट, इसको बोलेंगे हम टी, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये नीचे का, दिस कॉल्ड एज टी डैश, टी डैश। अगर आपने सर्कल पूरा बनाया तो भी करेक्ट है, और पूरा सर्कल नहीं बनाया, सिर्फ आपने नए सर्कल का पुराने सर्कल से इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ज्वाइन करना पीटी और पीटी डैश। सो क्या किया हमने? पीओ का ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेके, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट है ए। अब ए को लिया सेंटर
और लिया रेडियस AO या AP और एक नया सर्कल हमने बना लिया। ये नया सर्कल पूरा नहीं बनाया चलेगा, लेकिन ये नया सर्कल पुराने सर्कल को जहां जहां टच कर रहे हैं, कट कर रहा है, कट, एक पॉइंट T दूसरा T डैश, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद P के साथ T को ज्वाइन कर देना है। इसको आगे एक्सटेंड किया चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। P से लेकर T तक ये टैंजेंट है और इसी P के साथ T ज्वाइन किया, वैसे ही T डैश। सो हमारे देखिए स्टेप नंबर 4 क्या था, PO का ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्टेप नंबर 5 क्या था, A को सेंटर लिया और A को लिया रेडियस और एक सर्कल बनाया, और वो सर्कल जहां जहां टच कर रहे हैं पुराने सर्कल को, यानी नया वाला सर्कल पुराने सर्कल को जहां टच कर रहा है या कट कर रहा है T और T डैश, फिर P के साथ T को ज्वाइन कर दिया, P के साथ T डैश। ये 3 स्टेप हमको OQ के साथ भी रिपीट करना है। कौन कौन से स्टेप्स रिपीट करना, देखिए स्टेप नंबर 4 क्या किया था हमने, PO का ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम OQ का ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड क्या है, मोर देन हाफ। कितना मेजरमेंट लेंगे, एक्चुअली हाफ नहीं, मोर देन हाफ। और मोर देन हाफ लेने के बाद O से लेकर Q तक, अभी इधर कोई रिंग नहीं, O से Q तक मोर देन हाफ, और पॉइंटेड एंड को O पे रखिए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को आप Q पे रखिए और ऊपर की आर्क को भी कट कर दिए, इंटरसेक्शन पॉइंट, और नीचे की आर्क को भी कट करेंगे। तो जैसे हमने PO का बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे मेजरमेंट लिया था, कितना मेजरमेंट लिया था, मोर देन हाफ, कितना भी मोर देन हाफ, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, P से एक आर्क ऊपर नीचे, फिर O से वैसे हमने OQ का मोर देन हाफ लिया, और उसके बाद एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को Q पे रखा, उसी पुराने आर्क को, ऊपर की आर्क को भी कट कर दिया और नीचे की आर्क को भी कट कर दिया। तो स्टेप नंबर 4 क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाया, PO का, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बना रहे हो OQ का, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देना, यानी ये 90 डिग्री आ जाएगा। और ये PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से जा रहा है, पास हो रहा है, उसको पॉइंट A बोला था, इसको हम पॉइंट B बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट B बोल रहे हैं, A वो B। तो पहले PO का ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, मोर देन हाफ, वैसे ही OQ का ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए स्टेप नंबर 4 रिपीट किया है, रिपीट स्टेप 4 किसके लिए, OQ के लिए। तो OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर स्टेप नंबर 4 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद क्या किया हमने, स्टेप नंबर 5 A को लिया सेंटर और रेडियस लेके एक नया सर्कल बनाया, वैसे अब B को लेंगे सेंटर और ये रेडियस। रेडियस अगर आपने BQ लिया तो भी करेक्ट है, अगर रेडियस आपने BO लिया तो भी करेक्ट है। ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है एक्चुअली, दिस एंड दिस आर इक्वल। अब इसका B को ले लिए सेंटर और ये रेडियस, रेडियस कितना, OB है तो भी चलेगा और अगर BQ है तो भी चलेगा। और आपने अगर जैसे एक यहां नया सर्कल बनाया था, वैसे अब इधर भी नया सर्कल, इसको सेंटर और रेडियस, इसको सेंटर और रेडियस कितना एक्चुअली, B से लेकर O तक, B से लेकर O तक लिए तो भी चलेगा, B से लेकर Q तक भी दोनों इक्वल है। अब इसको लिया सेंटर और आपको पता है सर्कल अगर आपने पूरा ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है, अगर सर्कल पूरा ड्रॉ नहीं किया आपने ये सर्कल पूरा ड्रॉ किया तो भी चलेगा, और सर्कल आपने पूरा ड्रॉ नहीं किया, ये इंटरसेक्शन के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया वाला सर्कल पुराने सर्कल को जहां जहां कट कर रहा, इसके पहले इसको T और T डैश बोला था, इसको बोल रहे हैं हम T1 और इसको बोल रहे हैं T1 डैश। आपने अगर पूरा सर्कल ड्रॉ किया तो भी करेक्ट है, लेकिन अगर आपने पूरा सर्कल नहीं बनाया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे ये सर्कल को, पुराने सर्कल को टच कर रहे हैं। एक पॉइंट को बोलेंगे T1, एक को T1 डैश। अब जैसे हमने P के साथ T और T डैश कनेक्ट किया था, वैसे Q के साथ, अब Q के साथ T1 कनेक्ट करेंगे, Q के साथ T1, ये एक टैंजेंट, और Q के साथ T1 डैश।
दिस आर तो दे आर टेंजेंट्स, यानी पॉइंट पी से भी दो टेंजेंट है पी टी और पी टी डैश, और पॉइंट क्यू से भी दो टेंजेंट है क्यू टी वन और क्यू टी वन डैश। इसको टी और टी डैश लिया था, इसलिए इसको टी वन और टी वन डैश लिया। इसी पे तो अच्छे ध्यान रखिए, जैसे आपने पी क्यू के पीओ के लिए किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर बाद में ये सेंटर लिया और एक सर्कल बनाया, और सर्कल जहां कट कर रहा है एक टी और ये टी डैश, वैसे यहां पे भी ओ क्यू के लिए आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये लिया आपने सेंटर, ये रेडियस, और जो सर्कल जहां पे टच कर रहा है कट कर रही है टी वन और टी वन डैश। तो ये जो नया सर्कल है, पुराना सर्कल ये जो है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, रेडियस 3 सेंटीमीटर तो पूरा बनाना ही है, लेकिन जब ये सेंटर लेके आप नया सर्कल जो बना रहे हैं तो पूरा सर्कल नहीं बनाया, लेकिन कहाँ ये पुराने सर्कल को कट कर रहे हैं। एक्चुअली ये आर्क बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज टी एंड दिस इज टी डैश, और पी के साथ उसी को ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको लेंगे सेंटर और ये लेंगे रेडियस, और रेडियस लेने के बाद अगर आपने पूरा सर्कल बना लिया नया वाला तो भी करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस सर्कल को कहाँ पे एक्चुअली आर्क कट कर रहे हैं। तो ये ऊपर का आर्क T1 और नीचे जहाँ कट कर, दैट इज समथिंग बट T1 डैश। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, T1 डैश। तो P के साथ T ज्वाइन किया और PT डैश, ये दो टेंजेंट पॉइंट P से हो गए, वैसे ही पॉइंट Q से दो टेंजेंट हो गए QT1 एंड QT1 डैश। सो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है, इसको कम से कम 3 या 4 बार सभी स्टूडेंट्स रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू।